हेलो दोस्तों, वेलकम टू वृद्धि स्पोर्ट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जो सी टी20 सीरीज खेली जा रही है उसका चौथा मैच जो सा है वो टीम इंडिया जीत चुकी है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के चौथे टी20 मैच के दौरान हर्षित राणा को कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में उतारा गया। दोस्तों, कंकशन सब्स्टिट्यूट का जो सा रूल है ये क्यों बनाया गया और कब बनाया गया, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मैच जो सा खेला जा रहा था ये पुणे में खेला जा रहा था और इस मैच के दौरान हर्षित राणा की तरफ से जो सी बॉलिंग की गई है, यानी जो परफॉर्मेंस दी गई है उससे टीम इंडिया को जीत मिली है। पर दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा सोचने वाली जो सी बात है वो ये है कि हर्षित राणा इस मैच का हिस्सा नहीं थे और उन्हें इस मैच के दौरान जो सा खेलने का मौका मिला है उसका सबसे बड़ी वजह है कंकशन सब्स्टिट्यूट। जी हाँ दोस्तों, कंकशन सब्स्टिट्यूट की वजह से ही हर्षित राणा को टीम में खेलने का मौका मिला है और हर्षित राणा को ये जो सा मौका मिला है वो शिवम दुबे की वजह से मिला है। और जैसे ही ये मौका उन्हें मिला तो उन्होंने अपनी बॉलिंग से काफी बड़ा कमाल करके दिखाया और टीम इंडिया को जीत दिलाई। लेकिन उन्हें जो सा मौका मिला तो उसके पीछे भी काफी सवाल खड़े होते हैं और उसके पीछे वजह है कंकशन सब्स्टिट्यूट। दोस्तों, कंकशन सब्स्टिट्यूट के नियम को समझने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच जो सा चौथा टी20 मैच खेला गया उसका एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें पता करते हैं कि आखिर हर्षित राणा को किस तरीके से इसमें खेलने का मौका मिला। दोस्तों, भारतीय टीम जब बैटिंग कर रही थी तो उसका आखिरी ओवर चल रहा था और उसमें इंग्लैंड के जो से तेज गेंदबाज हैं जेमी ओवर्टन वो बॉलिंग कर रहे थे। दोस्तों, जेमी ओवर्टन एक तेज गेंदबाज हैं। जब वह बॉलिंग कर रहे थे तो एक तेज गेंद शिवम दुबे के हेलमेट पर लगी और जैसी गेंद शिवम दुबे के हेलमेट पर लगी तो टीम इंडिया के जो से फिजियो हैं वो मैदान में आ गए थे और उन्होंने शिवम दुबे को एग्जामिन करना शुरू किया और देखा गया कि शिवम दुबे क्या पूरी तरीके से फिट हैं और क्या वह आगे खेलना जारी रख सकते हैं। जब यह बात कंफर्म हो गई कि शिवम दुबे आगे खेल सकते हैं तो उन्होंने खेलना जारी रखा। हालांकि दोस्तों, भारतीय टीम जब बैटिंग कर रही थी तो इस पारी की सिर्फ 2 ही गेंदें बची थी और इसलिए शायद शिवम दुबे ने खेलना जारी रखा। लेकिन जब टीम इंडिया की फील्डिंग शुरू होती है तो उस टाइम शिवम दुबे की जगह के ऊपर हर्षित राणा मैदान में आते हैं, यानी उनको कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में उतारा जाता है। और फिर बीसीसीआई की तरफ से ये अपडेट भी दिया गया कि हर्षित राणा कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस मैच का हिस्सा हैं। दोस्तों, कंकशन कंडीशंस वो होती हैं जब सर पे लगने वाली चोट या आपस में होने वाली टक्कर जिसका असर सीधा दिमाग पर होता है, इसे कंकशन कहा जाता है। और दोस्तों, कंकशन का असर सीधे सिर के ऊपर या चेहरे पर या फिर गर्दन के आसपास के हिस्से पर लगकर भी हो सकता है। और दोस्तों, कंकशन की कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर चोट लगने के कारण शख्स को देखने, समझने और होश में बने रहने में परेशानी हो सकती है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये आपस में टकराने के कारण या बॉल लगने के कारण भी हो सकता है, तो ऐसी ही कंडीशन और भी खेलों में नजर आती है, चाहे वह फुटबॉल का खेल हो, रग्बी हो और क्रिकेट में भी अब इसे अहमियत दी जाने लगी है। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में ऐसा होता रहता है कि जब गेंद बल्लेबाज के सिर पे भी लग सकती है या फील्डर के सिर के ऊपर भी लग सकती है या फिर कभी खिलाड़ी आपस में टकरा भी जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बॉल रोकने के चक्कर में जो सी डाइव लगाई जाती है खिलाड़ियों की तरफ से, उसमें भी खिलाड़ियों को सिर के ऊपर चोट लग सकती है। हालांकि दोस्तों, क्रिकेट में कंकशन को ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती थी, लेकिन 2013 में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज फिल ह्यूज को गेंद लगने के कारण उनकी मौत हो गई थी और फिर इसके बाद से इसे सीरियसली लिया जाने लगा। और फिर दोस्तों, जिस तरीके से फुटबॉल, रग्बी जैसे खेलों में कंकशन के रूल्स को फॉलो किया जाता है और उसी तरीके से यह सोचा गया कि क्रिकेट में भी इसको अटेंशन दी जाने चाहिए और आखिरकार आईसीसी की तरफ से ये रूल 2019 में लागू कर दिया गया। दोस्तों, 1 जुलाई 2019 को जब आईसीसी की तरफ से ये कंकशन सब्स्टिट्यूट का नियम लागू किया गया तो और आईसीसी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगर किसी भी खिलाड़ी को खेल के दौरान सिर में अगर चोट लगती है या किसी और कारण से भी मैच के दौरान खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो मेडिकल की टीम जो सी उन्हें तुरंत एग्जामिन करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी क्या खिलाड़ी आगे खेलने की जो सी पोजीशन में है या नहीं। और अगर ऐसी कंडीशंस बनती है जिसमें खिलाड़ी को चक्कर आ रहे हैं, धुंधला दिखाई दे रहा है या फिर कोई दर्द हो रहा है तो उसे मैदान से तुरंत बाहर ले जाना होता है। दोस्तों, कंकशन की कंडीशन किसी भी खिलाड़ी को हो सकती है। अगर हम बल्लेबाज की बात करें तो फिजियो को ना सिर्फ खिलाड़ी की जांच करनी होती है बल्कि उसका हेलमेट भी बदलना होता है। चाहे वो हेलमेट बिल्कुल सही कंडीशंस में हो, फिर भी फिजियो की तरफ से वह हेलमेट
चेंज किया जाता है। दोस्तों किसी भी मैच के दौरान जब कंकशन की कंडीशन बनती हैं तो उसके जो से सिम्टम्स हैं वो कुछ मिनटों के बाद या फिर कुछ घंटों के बाद दिखाई देने शुरू होते हैं। और ऐसे में खिलाड़ी को अगर कंकशन के सिम्टम शुरू हो जाते हैं तो टीम मैच रेफरी से रिक्वेस्ट कर सकती है और उसका सब्स्टिट्यूट ले सकती है। दोस्तों कंकशन को लेकर आईसीसी की तरफ से जो रूल बनाए गए हैं उसमें ये शर्त रखी गई है कि सब्स्टिट्यूट जो सा लाइक फॉर लाइक होना चाहिए, यानी जिस टाइप के खिलाड़ी को चोट लगी है उसी टाइप का खिलाड़ी जो सा टीम में शामिल होना चाहिए। यानी बल्लेबाज को चोट लगी है तो बल्लेबाज शामिल होगा, अगर गेंदबाज को चोट लगी है तो गेंदबाज शामिल होगा, और अगर किसी ऑलराउंडर को चोट लगती है तो उसके बदले में जो सा सब्स्टिट्यूट मिलेगा वो ऑलराउंडर ही होगा। और अगर ऐसे सर्कमस्टांसिस बन जाते हैं जिसके अंदर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है तो रेफरी इस मामले में फैसला ले सकता है कि किस खिलाड़ी को टीम में शामिल करने की इजाज़त दी जा सकती है। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जो सा चौथा T20 मैच खेला गया, इसके अंदर शिवम दुबे की जगह के ऊपर हर्षित राणा को कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर खिलाया गया। लेकिन इस कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हो गई है जिसमें यह कहा गया कि आईसीसी के जो रूल्स हैं कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया। दोस्तों आईसीसी की तरफ से मैच रेफरी के तौर पर 2006 में जावागल श्रीनाथ को चुना गया था। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जो सा चौथा T20 मैच खेला गया उसमें मैच रेफरी के तौर पर जावागल श्रीनाथ थे और ये कहा गया कि कंकशन सब्स्टिट्यूट को लेकर आईसीसी की तरफ से जो रूल बनाए गए हैं वो मैच रेफरी जावागल श्रीनाथ की तरफ से फॉलो नहीं किए गए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंग्लैंड के कैप्टन जॉस बटलर की तरफ से भी यही स्टेटमेंट दी गई है। और दोस्तों भारत के जाने माने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा की तरफ से भी ये कहा गया है कि मैच रेफरी की तरफ से जो सा डिसीजन ले गया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि शिवम दुबे का कंकशन रिप्लेसमेंट रमनदीप होना चाहिए था, ना कि हर्षित राणा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।